Good afternoon, everyone. Good afternoon. चलो स्टार्ट करें. गुड आफ्टरनून. तो नए चैप्टर का हेडिंग डालो सभी. एरर एंड मेजरमेंट. ठीक है. डालो सभी एरर एंड मेजरमेंट. डालिए. बोलो. थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं. एरर का चैप्टर स्टार्ट होगा. ठीक है. यदि बात करते हैं मेजरमेंट पर, एरर और मेजरमेंट पर यदि हम बात से सुनना. यदि हम बात एक मिनट. अभी आ रही है सभी को क्लियर? चलो अब ध्यान से सुनना. फिजिक्स में एरर और मेजरमेंट का बहुत अलग से इम्पोर्टेंस है. क्यों? क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जितने भी, हाँ ये नया चैप्टर है. हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या हम उन सब में रीडिंग लेते हैं? एक्सपेरिमेंट में हम हमेशा क्या फाइंड आउट करते हैं? अलग अलग रीडिंग. और किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम एक बार नहीं करते, कम से कम 5 या 6 बार. बोलो.
किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम परफॉर्म करते हैं तो 5 to 6 डिफरेंट रीडिंग आती हैं। जैसे कि यहाँ पर सपोज कर लो R1, R2, R3, रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 4, रीडिंग 5, ऐसे अलग अलग रीडिंग आएगी। क्या हम इन सबका एवरेज लेते हैं? बोलो क्लियर है? और क्या हम उस एवरेज वैल्यू को एक्यूरेट वैल्यू, मीन एक्यूरेट वैल्यू मानते हैं? तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम करते हैं तो बहुत सारी कंडीशन उसके साथ फिक्स करनी पड़ती है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम परफॉर्म करते हैं उसके साथ बहुत सारी कंडीशन फिक्स करनी होती है, चाहे वो टेम्परेचर को लेकर हो, प्रेशर को लेकर हो, वॉल्यूम को लेकर हो, या फिर जो सराउंडिंग है वो कैसा होना चाहिए, उन सबको लेकर बहुत सारी अलग अलग कंडीशन फिट करनी होती हैं। बोलो क्लियर है? तो कभी कभी क्या होता है, हमेशा हमसे बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग तो नहीं आ सकती, क्योंकि कभी टेम्परेचर चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। टेम्परेचर के अलावा कभी कभी सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो सकता है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो उसकी वजह से हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी, क्या उससे थोड़ी बहुत स्लाइटली डिफरेंट वैल्यू मिलती है? जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू थी उससे क्या स्लाइटली डिफरेंट वैल्यू मिलती है उस टाइम? बोलो। और क्या उसी वजह से हम बोलते हैं कि इसमें थोड़ा सा एरर भी आया है? उसी वजह से हम क्या बोलते हैं, उस क्वांटिटी में क्या आया है? एरर। जैसे कि सपोज करो, एग्जांपल से और अच्छा क्लियर होगा। अब हम बाजार गए, हमसे किसी ने बोला 2 किलो चीनी लेकर आओ। किसी ने क्या बोला? 2 किलो चीनी लेकर आओ, यही बोला। तो हमारे पास दो तरह के बैलेंस वेट है। वेट मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट है, देखना कौन कौन से। एक तो इस तरह से तुम लोगों ने देखा होगा, ऐसा देखा है सभी ने? वेट मेजर करने के लिए एक तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट काम में आता है, और एक आजकल, हाँ, तराजू जिसे हम बोलते हैं। और एक आया है आज के टाइम में इलेक्ट्रिकल वाला। एक कौन सा आता है? इलेक्ट्रॉनिक वाला। यहाँ पर वेट रखो, क्या यहाँ पे एक रीडिंग डिस्प्ले रहता है? तो इसमें तो क्या हमें बिल्कुल 2.000 मिल जाएगा। इसमें तो हमें लगभग कितना मिल जाएगा? 2.000 क्या? लेकिन क्या इसमें हमें एक्यूरेट नहीं मिलेगा? बोलो क्लियर है? इसमें 10-20 ग्राम ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बोलो क्लियर? तो क्या इसमें कुछ एरर आया? इसमें कुछ क्या आया? एरर। बोलो क्लियर है? और क्या ये सब है जो है, क्या ये प्रोसेस हो गया जिनके हम थ्रू किसी भी क्वांटिटी को मेजर करेंगे? मेजरमेंट बेसिकली क्या है? एक प्रोसेस है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वैल्यू फाइंड आउट करने का। बोलो क्लियर? समझ में आ गया सभी को? चलो, तो ये तो एक नॉर्मल डिस्कशन है जब मैं बात करता हूँ
ठीक है। अब मैं एक चीज पर आता हूं, ध्यान से सुनना, समझ लेना पहले, फिर मैं लिखाऊंगा। ये चीजें समझने में ज्यादा अच्छी हैं, लिखने में थोड़ा वैसे ही रहता है। हम इन्हें जितना अच्छे से समझ पाएंगे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चाहे हम इन्हें कितना भी लिख लें हमें याद नहीं रहेंगी, यदि हम समझ गए तो याद हो जाएंगी। बोलो क्लियर है? चलो अब ध्यान से सुनना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। हमें दो, एक जगह हमें किसी ने बोला कि तुम 2 किलो कोई सामान लेके आओ, 2 kg। ठीक है। मैं 4 अलग अलग शॉप पर गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 अलग अलग शॉप पर गया। इस शॉप वाले के पास जो तराजू था वो मिनिमम मेजर कर सकता था 1 kg। मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 1 kg। इस तराजू वाले के पास ऐसा था जो मिनिमम मेजर कर सकता है 100 ग्राम। इसके पास ऐसा था जो मिनिमम मेजर कर सकता है 10 ग्राम। 10 ग्राम। और इसके पास ऐसा होगा जो मिनिमम मेजर कर सकता है 1 ग्राम। बोलो क्लियर? इन चारों के पास अलग अलग इक्विपमेंट है। ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 1 kg। ये 100, ये 10 और ये कितना? 1। बोलो क्लियर? तो अब ध्यान से सुनना, क्या जब इसका रीडिंग आएगा, इसका रीडिंग आएगा 2 kg, इसका रीडिंग कितना आएगा? 2 kg। बोलो क्लियर है? क्या इसका रीडिंग आएगा 2.0 kg? क्योंकि ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 1 kg। हमें कितना मेजर करवाना है? 2 kg। हमें कितना मेजर करवाना है? 2 kg। तो क्या वो डायरेक्ट 2 kg ऐसे मेजर करके देगा? पहली बार में 1, दूसरे में 2। बोलो क्लियर है? क्या ये जो मेजर करके दे सकता है ये मेजर करके देगा 2.00 kg? ये कितना मेजर करके देगा? 2.00 kg। बोलो क्लियर है? और क्या ये मेजर करके देगा 2.000 kg? मुझे तो 2 kg मेजर करना है ना। तो ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 1 ग्राम। जो हमारा आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आती है वो भी तो मिनिमम 1 ग्राम मेजर करती है। उस पर भी तो रीडिंग ऐसे ही रहती है। 2 kg मेजर करना है तो कितना होगा? 2.000 kg। क्लियर है? अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। हाँ, हम सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी जो चीज मैं समझा रहा हूँ उसे समझो। मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे आ जाएगा। पार्थ, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो? पार्थ बोलो। सर जिनका 10 ग्राम है उनको 2.00 लिखेंगे ना।
चलो, तो ये चारों अलग अलग इक्विपमेंट थे, हमने मेजर कर लिया। यहाँ से कितना 2 kg, ये 2.0। मैंने क्या बोला, तुम लोगों ने अलग अलग जगह पर देखा होगा कि वेट मेजर करने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग इक्विपमेंट यूज होते हैं। जैसे कि हम ट्रक और इनका वेट मेजर करते हैं ना, तो उनका वेट मेजर होता है टन में। बोलो क्लियर है? तो ट्रक और जब इनका वेट हम मेजर करते हैं और वो टन में मेजर होता है, तो वहां पर मिनिमम मेजरमेंट हम 1 kg का ले सकते हैं। वहां पर 100-200 ग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो क्लियर है? अब बहुत डिवाइस ऐसे होते हैं जहां पर हम मेजर 100 ग्राम में करते हैं कि मिनिमम कितना मेजर कर सकें, 100 ग्राम। कुछ डिवाइस ऐसे भी होते हैं जो मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 10 ग्राम। और कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 ग्राम। बोलो क्लियर है? हाँ, कुछ इससे भी कम मेजर कर सकते हैं। कुछ डिवाइस ऐसे रहते हैं जो इससे भी कम मेजर कर सकते हैं, जो 0.001 ग्राम को भी मेजर कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हारी सोनार की तो, जो गोल्ड की दुकान रहती है, गोल्ड शॉप वाला 0.001 ग्राम को भी मेजर कर सकता है। बोलो क्लियर है? तो ये अलग अलग डिवाइस इसलिए बनाए जाते हैं कि हम अलग अलग उनका यूज कर सकें। तुमने मेडिसिन देखा होगा, मेडिसिन में ना बहुत सारे लिक्विड या केमिकल जो भी रहते हैं वो ऐसे रहता है, 5 mg, 6 mg, 5 mg, 6 mg। उसका मतलब क्या है, 5 मिलीग्राम। वो कितना कंटेन करता है वो केमिकल, 5 मिलीग्राम, यानी 5 × 10⁻³ ग्राम। बोलो क्लियर? समझ में आ गया? चलो, अब ध्यान से सुनना, इस पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हर डिवाइस अलग अलग ढंग से मेजर कर सकता है। ये मिनिमम मेजर कर सकता है 1 kg, ये 100 ग्राम, ये 10 ग्राम, और ये 1 ग्राम। तो इनका जो मेजरमेंट आएगा 2 kg का, वो यहाँ पर इस तरह से आएगा। तुम्हें नॉर्मली देखने में ये लग सकता है ये चारों क्या है, सेम। तुम्हें नॉर्मली देखने में क्या लग सकता है, ये चारों क्या है, सेम। बोलो क्लियर है? तुम यही बोलोगे सर ये चारों क्या है, सेम। बोलो। लेकिन फिजिक्स के रेस्पेक्ट में ये चारों अलग अलग चीजें हैं। फिजिक्स के रेस्पेक्ट में ये चारों अलग अलग चीजें हैं। बोलो क्लियर? अब क्यों, वो बताता हूँ। पहले ये बात ध्यान रखो, नॉर्मली ये चारों क्या है, सेम, लेकिन फिजिक्स के रेस्पेक्ट में ये क्या है, चारों अलग अलग। कैसे? यदि हम फिजिक्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ये बताना, क्या ये एक ऐसा डिवाइस है जो मिनिमम मेजर करेगा 1 kg? हमने इसे एक ऐसे डिवाइस से मेजर किया है जो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, 1 kg। क्या इसमें जो एरर हो सकता है, क्या वो 999 ग्राम तक का हो सकता है? हाँ ऋषिकेश, उसीलिए तो अब बता रहा हूँ, फिजिक्स नेचुरल चीजों पर डिपेंड है। उसीलिए तो फिर मैंने ये बताया है। हम नॉर्मली देखने में हमें सेम लगता है, लेकिन रियल में हमें जरूरत क्यों पड़ा,
जो हमने अलग अलग इक्विपमेंट बनाए उनका रियल में जरूरत क्यों आया, उसका रीजन यहीं से तो है। ठीक है, चलो। तो यदि ये मिनिमम मेजर कर सकता है 1 kg, क्या ये 990 ग्राम तक रीडिंग चेंज नहीं करेगा? बोलो, ये 990 ग्राम तक रीडिंग चेंज नहीं करेगा? बोलो, समझ में आ रहा है? पार्ट अभी नहीं। तनिष्क, ध्यान से सुनो, मैंने इसे ऐसे डिवाइस से मेजर किया है जो मिनिमम ही कितना मेजर कर सकता है, 1 kg। 1 kg से छोटी चीज वो मेजर नहीं कर सकता। बोलो, क्लियर है? तो यदि मैं वहां पर 990 ग्राम तक रखूंगा, क्या वो उसको मेजर नहीं करेगा? यदि मैं वहां पर 999 ग्राम रखूंगा, क्या वो उसको मेजर नहीं करेगा? अब क्लियर है? तो वो एरर कितने का रिप्रेजेंट करेगा? क्या वो एरर रिप्रेजेंट करेगा 999 ग्राम का? बोलो, वो एरर कितने का रिप्रेजेंट करेगा? 999 ग्राम का। बोलो, क्लियर? ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? क्या 99 100 ग्राम? बोलो, ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 100 ग्राम। क्या ये 99 ग्राम तक कोई भी रीडिंग चेंज नहीं करेगा? बताओ, क्लियर है? ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 10। ये मिनिमम कितना कर सकता है? 10 ग्राम। इसीलिए इसमें एरर कितने का हो सकता है? क्या 9.999 ग्राम तक का? बोलो, जब तक बिल्कुल 10 नहीं आएगा, क्या ये अपना रीडिंग चेंज नहीं करेगा? और इसमें एरर कितने का हो सकता है? क्या 0.999 ग्राम का? बोलो, क्लियर? तो सबसे ज्यादा एरर कौन दिखा रहा है? बोलो, सबसे ज्यादा एरर कौन दिखा रहा है? पहला वाला या दूसरा, तीसरा, चौथा? क्या जिसका मिनिमम रीडिंग 1 kg है? बोलो, क्लियर? बताओ, सभी क्लियर है? तो क्या तुम्हें ये डेसिमल का यूज समझ में आया है? बोलो, यहाँ पर जो मैंने ये 3 जीरो लिखे हैं, ये 2 जीरो लिखे हैं, ये जीरो लिखा और यहाँ पर कोई नहीं है, क्या इनका यूज समझ में आया? तो इसमें एरर कितना हो सकता था? 50%। इसमें तो कितना एरर हो सकता है? 50%। इसमें 5। इसमें 0.5। और क्या इसमें 0.05? बोलो, क्लियर? और जितना कम एरर रहेगा, क्या उतना ही अच्छा डिवाइस रहेगा? मैंने इसे एरर में कन्वर्ट कर दिया ना।
एरर कितने का दिखा रहा है? 999.99 ग्राम। तो इससे यदि एरर वाइज लिखोगे तो क्या 50% एरर शो कर सकता है? 2 kg के लिए कितना एरर शो करेगा? 50। क्या ये 2 kg के लिए 5% शो करेगा? क्लियर है? तो यहीं से एक कंसेप्ट आया जो हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग टॉपिक होगा, कौन सा? सिग्निफिकेंट फिगर। यहीं से एक कौन सा टॉपिक आया चैप्टर के स्टार्टिंग का? सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब हेडिंग डालो सभी, पहला पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर। हेडिंग डालो सभी, सिग्निफिकेंट फिगर। डाल लिया सभी ने? बोलो। हेडिंग डाल लिया सभी ने? चलो, अब इसमें लिखना सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर आर द नंबर ऑफ डिजिट। Significant figure are the number of digits up to which up to which we are con. Number of digit. Significant figures are the number of digits to which we are confident. Number of digits up to which we are confident. Up to which we are confident in a experimental result. ठीक है? An experimental result. An experimental result. कर लिया नोट सभी ने? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लार्जर द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। लार्जर द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर।
ग्रेटर द एक्यूरेसी। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, एक्यूरेसी होता है। क्लियर है? अभी बताया था सभी को कि 2000 में सबसे ज्यादा क्या है, एक्यूरेट वैल्यू। बोलो क्लियर। टू के जी कॉमा 2.00 kg। इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें है 3, इसमें है 2 और इसमें है 1। अभी कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए लिख लो बस। ठीक है, नोट करो सभी। हो गया? बोलो। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गया सभी का? बोलो। नोट कर लिया सभी ने? चलो अब लिखो पहला रूल। रूल टू फाइंड आउट, रूल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। Rule to find out number of significant figure। हेडिंग डाली सभी ने? बोलो। चलो इसमें पहला रूल लिखना, ऑल नॉन जीरो नंबर, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, फर्स्ट रूल है। इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बोलो। क्या 6? कितने? 6, बोलो क्लियर है?
अगले में बताओ। इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बोलो। 7। क्या एक क्लियर है? सभी नॉन जीरो नंबर कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट। वो डेसिमल से पहले भी रहे चाहे बाद में हो, सभी नॉन जीरो नंबर क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। बोलो क्लियर है? चलो सेकंड रूल लिखो। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर और टू सिग्निफिकेंट फिगर टू सिग्निफिकेंट फिगर इज सिग्निफिकेंट। ये नोट करो। कर लिया सभी ने? नोट करो। और के साइड में और टू सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर एंड और टू सिग्निफिकेंट फिगर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। बोलो क्लियर है? चलो एग्जाम्पल देखना। बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं? बताओ कितने हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? सभी। क्या जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में है? 1 और 8 कैसे हैं? नॉन जीरो। बोलो क्लियर? और ऐसे ही जीरो क्या 8 और 6 के बीच में है? बोलो क्लियर है? तो इस निशात क्या हुआ? मैंने क्या बोला? जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर और टू सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो क्या 1, 8 और 6 ये तीनों तो सिग्निफिकेंट फिगर ही है। बोलो 1, 8 और 6 क्या ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर है? क्या जीरो इस बार दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है? 1 और 8 कैसे है? नॉन जीरो। क्या जीरो इन दोनों के बीच में है? तो क्या ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया? ये जीरो भी क्या हो गया? सिग्निफिकेंट। ऐसे ही क्या ये जीरो भी दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है? बोलो क्लियर है?
चलो अगला एग्जांपल 2002। आंसर बताओ। इसमें सबका अलग अलग 2 4 आंसर आ रहा है। मैं बताऊं सही आंसर कितना है? 4। कैसे? ध्यान से सुनना। 2002। क्या 2 नॉन सिग्निफिकेंट फिगर? और ये भी कैसा है? सिग्निफिकेंट। बोलो क्लियर है? और क्या ये जीरो, क्या ये जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है? तो ये भी कैसी हो गई? सिग्निफिकेंट। बोलो क्लियर है? नोट करो सभी। बता रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा वो वाला भी। ठीक है। चलो लिखो एक बार पॉइंट। देखो वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। पर यदि हम कभी भी एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं तो मेरा नेगेटिव में आंसर नहीं आता। यदि मैं कभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मेरा आंसर नेगेटिव में नहीं आता। ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट लिखो। द ट्रेलिंग जीरो, द ट्रेलिंग और एंडिंग जीरो। जीरो विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट, आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब शायद तुम्हें तुम्हारे का आंसर मिल जाएगा। ट्रेलिंग और एंडिंग जीरो विदाउट ए डेसिमल पॉइंट। यदि हमारा जो भी वैल्यू गिवन है वो जीरो पर एंड हो रहा है और उसके बाद कोई डेसिमल नहीं है तो वो जीरो काउंट नहीं होती है। बोलो क्लियर है? चलो इसमें बताओ कितना रहेगा? क्या 1 आंसर आएगा? और इसका? इसका कितना आंसर होगा बताओ सभी? क्या ये भी क्लियर है? कितनी भी जीरो रहे
यदि उनके बाद कोई डेसिमल नहीं है या फिर वो दो नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में नहीं आ रही है, तनिष्क वो भी मैं अभी बताऊंगा, वो फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, बोलो क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और कर दो। इसका आंसर बताओ। बताओ सभी। ये क्या ये सिग्निफिकेंट है तीनों? और क्या ये दोनों जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रही है? बोलो। तो ये भी कैसी हो गई? सिग्निफिकेंट। क्या ये जीरो भी दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रही है? ये भी कैसा होगा? सिग्निफिकेंट। लेकिन क्या ये एंडिंग जीरो और इसके साथ कोई डेसिमल नहीं है, क्या ये नॉन सिग्निफिकेंट में आती है? तो टोटल कितना हो गया? क्या 6? बोलो क्लियर है? ओमकार अभी बता रहा हूँ, सब हो जाएगा। मुझे रूल खत्म करने दो, सबका आंसर तुम खुद दे दोगे। ठीक है, 6 आएगा ना? 1 2 3 4 5 6। पार्थ। चलो नेक्स्ट रूल लिखो। रूल नंबर 4। द एंडिंग जीरो द एंडिंग जीरो एंडिंग जीरो इन ए नंबर द एंडिंग जीरो इन ए नंबर ending zero in a number with a decimal point are significant। बोलो क्लियर। अब यदि तुम्हें ऐसे है 2000.0, बताओ इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना? बताओ सभी। 5। यदि यहाँ पर डेसिमल नहीं होता तो कितना होता? 1। लेकिन क्या मैंने लिखा हुआ है द एंडिंग जीरो
in a number with a decimal point are significant? बोलो क्लियर है? तो 1 2 3 4 और ये कितना 5। बोलो क्लियर? और एग्जांपल लिखो। इन दोनों का आंसर बताओ। बताओ सभी। दूसरे में सिर्फ 6 ही है। दूसरे में नंबर ऑफ डिजिट सिर्फ 6 ही है। चलो, पहले का आंसर कितना? क्या 7 आ रहा है सभी का? सभी का कितना आ रहा है? 7। बोलो क्लियर है? और सेकंड आंसर कितना? 6। 1 2 3 0 between 2 0 significant, 0 between 2 and 0 again significant. So clear? और इसमें 1 2 3 ये तो सिग्निफिकेंट। यहाँ पर 0 between 2 non 0, 0 between 2 non 0, क्या ये भी सिग्निफिकेंट? और क्या एंडिंग 0 यदि डेसिमल है और वहां पर फिर एंडिंग 0 आ जाते हैं तो क्या सभी सिग्निफिकेंट होते हैं? तो ये भी क्या सिग्निफिकेंट बनेगा? क्लियर है? बोलो क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना सभी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इफ अगला रूल लिखना, इफ द गिवन नंबर इज लेस देन 1, if the given number is less than 1, if the given number is less than 1, then zeros before the significant number are non-significant. Non-significant.
बोलो, नोट कर लिया? यदि हमारा नंबर एक से छोटा है, नंबर एक से छोटा है, तो उस सिग्निफिकेंट नंबर से पहले आने वाली सारी जीरो कैसी हो जाएंगी? नॉन सिग्निफिकेंट। चलो, दोनों का आंसर बताओ सभी। दोनों का आंसर बताओ। चलो, मैं बताता हूँ आंसर। अब सुनना कैसे। क्या वन एक सिग्निफिकेंट फिगर है? बोलो, क्या वन एक सिग्निफिकेंट फिगर है? तो ये भी होगा। और क्या जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट? बोलो, क्लियर है? और यदि हमारा नंबर क्या है, लेस देन वन, देन जीरो बिफोर द सिग्निफिकेंट नंबर, क्या हमारा सिग्निफिकेंट नंबर यहां से स्टार्ट हो रहा है? सिग्निफिकेंट नंबर यहां से स्टार्ट हो रहा है। बोलो, क्लियर है? मिसाल क्लियर है? सिग्निफिकेंट नंबर तो हमारा वन से स्टार्ट है ना। जीरो को तो हम सिग्निफिकेंट फिगर बनाते हैं, जीरो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। जीरो को अलग अलग केस के अकॉर्डिंग हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं और नहीं भी करते हैं। जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? और मैंने कभी भी ये नहीं लिखाया है कि डेसिमल में स्टार्टिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। मैंने ये कभी भी नहीं लिखाया है। हाँ। क्यों? सेकंड का तो चार होगा ना, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। और क्या ये डेसिमल के बाद एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगा? डेसिमल के बाद जो भी एंडिंग जीरो है वो सब में किस में काउंट होते हैं? सिग्निफिकेंट में। बोलो, क्लियर? सभी को? लास्ट का जीरो क्यों होगा? सेकंड का तो आंसर चार होगा ना। लास्ट का सिग्निफिकेंट फिगर होगा? लास्ट का तो होगा ही होगा क्योंकि वो एंडिंग हो रहा है। और एंडिंग जीरो, यदि डेसिमल वहां पर अवेलेबल है तो एंडिंग जीरो क्या बन जाता है? सिग्निफिकेंट। बोलो, क्लियर? आ गया समझ में?
बोलो क्लियर है सभी को? एक और पॉइंट लिखो। कितने नंबर का पॉइंट है ये? चलो लिखो। इफ एनी नंबर इज एक्सप्रेस्ड in power form or exponential form, then that exponential power if any number is expressed in power form or exponential expo exponential form, then that exponential or power is not considered significant figure. क्लियर है? एग्जाम्पल देखना, जैसे मुझे गिवन है 1.2 इंटू 10 का पावर 3 और है और ओ आर। इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? दो। सिर्फ इसके ही हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। बोलो क्लियर है? नोट करो सभी। इसमें बताना इसमें कितने होंगे? 10.4 बोलो 10.4 इंटू e⁻⁵। इसमें कितने रहेंगे? क्या तीन? क्लियर है सभी को? क्या हुआ ऋषिकेश बताओ? यह तो काउंट ही नहीं होगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ये तो काउंट ही नहीं होगा। सिर्फ काउंट कौन होगा? ये। क्यों? 10.4 10.4 है।
ओके, चलो आप क्वेश्चन लिखो। सभी क्वेश्चन लिखो। बताओ सभी। 146.250। हो गया सभी का? चलो चेक करते हैं। पहले का कितना आएगा? 4। दूसरे का 4। इसका 3। 4। 4। 4। 1। 5। 5। 5। किस किस से सभी सही है? किस किस के सभी सही हैं? ऋषिकेश तुम्हारा 7 का आंसर 4 है। ऋषिकेश तुम्हारा 7 का आंसर 4 है।
10 का आंसर 5 आएगा ना, 5। ये दोनों जीरो तो काउंट ही नहीं होंगे, 1 2 3 4 और 5। क्लियर है? अब यदि किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलो। किसी को डाउट है? आज होमवर्क लिखो अब अच्छे से, होमवर्क लिखो सभी। थर्ड डाउट है, कनिष्ठ देखो, लेकिन जीरो डेसिमल के बाद था, लेकिन नंबर भी तो लेस देन 1 है, वो नंबर भी तो लेस देन क्या है, 1। ठीक है साक्षी, उसका आंसर 3 आएगा, 3 1.00 का। कनिष्क थर्ड में कितना गिवन है, 2.50 इंटू 10⁴। क्या 10⁴ तो काउंट ही नहीं होगा, फिर क्या रह गया, 2.50। क्लियर है? 10, 10 में स्टार्टिंग के 2 जीरो क्या काउंट होंगे, बोलो। लेकिन पार्ट मैंने लिखाया है, यदि नंबर लेस देन 1 हो तो जब तक डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आता है तब तक हम उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, ये लिखाया है मैंने। होमवर्क लिखो सभी, सिंगेज का एक्सरसाइज चैप्टर 1 सिंगेज। सिंगेज चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 30। सिंगेज सभी लोगों के लिए, चैप्टर 1 को सिंगेज से ही करना है। क्लियर है? अब हेडिंग डालो सभी। रूल ऑफ एडिशन, नहीं रुक जाओ, ये हेडिंग मत डालो, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, क्या सभी को राउंडिंग ऑफ के रूल आते हैं, बोलो। किसी को नहीं आते राउंडिंग ऑफ के रूल? क्या ये कभी सीखा है, यदि लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर हो
तो राउंड ऑफ करने के लिए उस डिजिट को हम रिमूव करते हैं और प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। बोलो। जैसे कि सपोज करो मुझे गिवन है 10.9 और मुझे इसे राउंड ऑफ करना है, क्या मैं इसे 11 लिखता हूँ? और 10.4 को क्या लिख देता हूँ? 10। बोलो क्लियर है? हाँ, तो कल की क्लास में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे, राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे, और राउंडिंग ऑफ से हम सिग्निफिकेंट फिगर में क्या यूज करते हैं वो भी पढ़ना है। बोलो क्लियर? पार्ट 10.6 को 11 लिखते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, 10.6 है तो वो 11 हो जाएगा ना। 10.5 को 10। सभी लोगों को होमवर्क कंप्लीट करना है अपना, ठीक है? चलो।